Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we will start discussing our political philosophers, and first we have Plato. We will discuss his political thoughts. Please help me in inviting your batchmates. So we have Plato today to discuss. He was an ancient Greek philosopher born in Athens during the classical period. So he was student of Socrates and later he taught Aristotle. तो वो Socrates का तो student था but he was Aristotle's teacher. He founded academy जिसके लिए वो काफ़ी famous भी है. Academy was basically a philosophical school where he taught the philosophical doctrines that would later become known as Platonism. ठीक है ना, आप उनको Platonism के तौर पे आज जानते हैं या समझते हैं. ठीक है. ही रोट मैनी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग रिपब्लिक उसका बहुत फेमस और हमसे जो है ना वो थोड़ा रेलिवेंट भी है. सिम्पोजियम एट्सेट्रा ये उसके सारे पॉलिटिकल वर्क्स हैं. वी विल फोकस ऑन आइडियल स्टेट जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन दो और काफ़ी इंटरेस्टिंग थेरीज़ उसके बारे में काफ़ी मशहूर हैं, जिसमें से एक है द थेरी ऑफ फॉर्म. उसको हम थोड़ा सा टच करेंगे. और सेकंड है एलेगरी ऑफ द केव. तो आपको थोड़ा सा प्लेटो के बारे में अगर कुछ बोलना पड़ जाए तो आपको पता हो कि वो मतलब उसका सारा काम किन चीज़ों के साथ रिलेटेड था, या फिर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आप एज अ रेफरेंस या कोई कोटेशन इससे रिलेटेड अगर उसमें ऐड करते हैं तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा बन सकता है. तो जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो बेसिकली प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म इज़ मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन. मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड. ठीक है. फिजिकल फिजिकल है. मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल रियलिटीज़. तो प्लेटो का ये मानना था कि देयर इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड दैट इज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, कि ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये उसी एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड की इमिटेशन है. आप उसको इमिटेशन कह सकते हैं. तो दिस वर्ल्ड कैन बी इम्परफेक्ट. ठीक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ख़राब लगती हैं एंड द थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज दिस वर्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ अ परफेक्ट फॉर्म. ठीक है ना, तो वो आपको उसमें वो फिर एक आइडिया कि चेयर जो है वो आपके सामने, इज़ इट रियल और द आइडिया ऑफ चेयर इज़ रियल. तो प्लेटो कहता है कि नहीं, जो आइडिया ऑफ चेयर है, क्योंकि वो आपके माइंड में कहाँ से आया, तो आप भी किसी एक ऐसी दुनिया, परफेक्ट दुनिया से इस दुनिया में आए हुए हैं, तो फिर आप उन आइडियाज़ को इमिटेट करके तो यहाँ पे उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं. फिर उसमें चेंजेस भी आते हैं, आप उन चीज़ों को अपग्रेड भी करते हैं और उसमें इम्परफेक्शंस भी होती हैं. बट देयर इज़ नो इम्परफेक्शन इन परफेक्ट वर्ड दैट इज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ड, मेटाफिजिकल वर्ड जिसको आप बोलते हैं. सेकेंड है द एलेगरी ऑफ केव. एलेगरी ऑफ द केव, इसमें आप देखते हैं कि दिस इज़ बेसिकली इसमें आपको एक स्टोरी भी पता चलती है. दिस इज़ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स हु हैव लिव्ड चेन्ड इन अ केव ऑल ऑफ देयर लाइव्स. सारी ज़िंदगी उनकी एक गार में गुजर जाती है, फेसिंग अ ब्लैंक वॉल. ठीक है ना. द प्रिजनर्स वॉच शेडोज प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स पासिंग इन फ्रंट ऑफ अ फायर बिहाइंड दैम. तो उनके सामने एक दीवार के ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म के शेडोज़ को देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस को देखते हैं.
तो उनको देखने के बाद उनको लगता है कि यही रियलिटी है। लेकिन फिर कुछ ऐसे होता है कि उनमें से एक प्रिजनर किसी तरह से उस केव में से बाहर जाता है और वो सारी चीज़ों को रियलिटी में देखता है, तो उसको पता चलता है कि नहीं, दीज इमेजेस आर नॉट रियल, कि इससे बियॉन्ड भी एक दुनिया है। वो फिर जो रियलिटी या ट्रूथ है उसको परसीव कर लेता है। तो इसमें बेसिकली जो उसकी थेरी ऑफ फॉर्म है उसको भी वो डिस्कस कर रहा होता है कि आप जब मतलब एक इस चीज़ में से बाहर निकलते हैं, अभी आप जो भी कुछ भी दुनिया में देख रहे हैं वो सारे इमेजेस हैं, ठीक है, रियलिटी इससे डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको प्लेटो की ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपको उसकी चीज़ों का पता चल जाता है। जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ है वो है उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल थॉट्स, बिकॉज वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें जितने भी उसकी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो जानना ज़रूरी है। तो उसमें वो आपको जो है ना वो आइडिया देता है आइडियल स्टेट का, ठीक है ना, कि आइडियल स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से बनाई जा सकती है। तो वी डिस्कस्ड हिज वर्क, जिसमें हमने कहा कि रिपब्लिक उसका एक फेमस वर्क है। तो जो रिपब्लिक है उसमें बेसिकली वो डिस्कस करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो कहता है कि देयर आर सर्टेन ट्रूथ्स टू बी डिस्कवर्ड, कि आपको कुछ ट्रूथ्स के बारे में पता हो या जब आप उनको डिस्कवर कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप एक आइडियल रिपब्लिक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में वो देता है थ्योरी ऑफ सोल, ठीक है ना। ये जो थ्योरी ऑफ सोल है ये जो 3 इंस्टिंक्ट्स हैं इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। 3 इंस्टिंक्ट्स आपके कौन से हो जाएंगे, वो है जी आपका सबसे पहले आता है एपिटाइट। एपिटाइट के बाद देन यू हैव स्पिरिट, फिर आता है विजडम। विजडम आपको नज़र पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, ये यहाँ पे करके आपका विजडम है। तो वो कहता है कि जो आपके इंसान हैं उनमें ये तीनों मतलब इंस्टिंक्ट्स ज़ाहिर पाए जाते हैं। यू हैव एपिटाइट, यू हैव स्पिरिट एंड देन यू हैव विजडम। पर हर इंसान में एक इंस्टिंक्ट जो है वो बाकियों को डोमिनेट कर रहा है, जिसमें किसी में एपिटाइट जो है वो डोमिनेटिंग होगा एक इंस्टिंक्ट, किसी में स्पिरिट होगा, किसी में विजडम होगा। तो वो कहता है कि आप ना अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बनाएं जिसके ज़रिए आप लोगों को मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टिंक्ट्स, आप उनको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें अपनी स्टेट में। तो वो कहता है कि जब आप एक स्पेसिफिक एजुकेशन के सिस्टम में से उनको गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में एपिटाइट का फैक्टर ज़्यादा है। तो आप उसको क्लास फिर वो कहते हैं ना आपकी जो 3 क्लासेस में वो डिवाइड करता है सोसाइटी को, तो वो चीज़ भी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो वो कहता है कि जो तो हैं एपिटाइट वाले उनको आप बना दें प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो अगर खाएंगे भी तो फिर बनाएंगे भी। दूसरे में आ जाती है स्पिरिट क्लास, तो जिनमें आपको स्पिरिट क्लास वाले जो आपको डोमिनेटिंग फैक्टर जिनमें स्पिरिट का नज़र आता है उनको आप डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दें। फिर आपके पास जो विजडम वाले लोग हैं उनको आप बना दें फिलोसोफर किंग, ठीक है। और वो उसका ये भी मानना है कि आपकी जो स्टेट होती है इट मस्ट गवर्न बाय द फिलोसफर किंग्स, ठीक है ना। आप एपिटाइट वाले लोगों के हाथ में अगर स्टेट पकड़ा देते हैं या स्पिरिट वाले लोगों के हाथ में तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, बल्कि सबसे बेहतर ये है कि फिलोसफर किंग्स इसको लीड करें। अच्छा, पॉलिटिकल थॉट्स में वो फिर जब आपकी आपकी अब एक स्टेट जो है उसका उसने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कि आपकी रिपब्लिक जो है वो किस तरह से आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड करें उनके इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके हिसाब से उनसे काम लें। अच्छा, जो उसकी फिर बाकी की जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं दे आर क्वाइट कम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है ना वो आती है जस्टिस की। वो जस्टिस की जब बात करता है तो कभी कभी वो फिर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी चला जाता है। जब आप आज की इराक और सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कहता है कि जब उसका टाइम डिफरेंट था, ठीक है ना, क्लासिकल पीरियड का ये फ़िलासफ़र है। तो उसके टाइम में डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि मेजॉरिटी में सिटीजन्स दे विल गवर्न द सिटी, और द सिटी स्टेट्स थी ना तब, उस वक्त उसको वो गवर्न करेगा। तो वो फिर जस्टिस के बारे में कोई
गौर नहीं करेंगे, जिसको जो बेहतर लगेगा वो इसी तरह से करता जाएगा। लेकिन प्लेटो के लिए जस्टिस इज़ नॉट सिंपली अबाउट फॉलोइंग द लॉ बट अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी इन विच एवरी वन इज़ एबल टू फ्लरिश। कि ये सिर्फ नहीं है कि आपने लॉज बना दिए तो जो उस लॉज के अकॉर्डिंग आपने जस्टिस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, बल्कि आपको एक सोसाइटी ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें सबको एक फ्लरिशिंग और नर्चरिंग किस्म का एक एनवायरनमेंट आप दे सके। Like each person should be assigned a role in society that is suited to their natural abilities and inclinations, जो कि हम बात पहले कर चुके हैं। फिर वो कहता है कि the best form of government is aristocracy ruled by philosopher kings। वो ऐसे क्यों कहता है? कहता है कि philosopher kings are individuals who have a deep understanding of justice and the forms। ठीक है ना? They are also virtuous and selfless people। ठीक है ना? दे आर कमिटेड टू रूलिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो फिलासफर किंग होगा, जो वाइज बंदा होगा, वो किसके हक में जाएगा? इंटरेस्ट किसका? वो देखेगा पीपल का। इंटरेस्ट ऑफ पीपल में जाएगा तो दे आर बेस्ट टू रूल। फिर वो कहता है कि एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर गुड सिटीजनशिप। कहता है कि अगर आपके जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वर्चूज़ की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, तो एक बंदे को अपना रोल एक सोसाइटी में समझने के लिए, देन इफ़ यू वांट योर पीपल टू मेक वाइज डिसीजंस, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हो, तब भी वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर वो हमें स्टेट का रोल भी बताता है कि स्टेट का जो रोल है वो क्या होना चाहिए। स्टेट का रोल है टू रेगुलेट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, इससे मुराद ये है कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब आपको स्टेट ही प्रोवाइड करे। तो आपको कम्युनिज्म का भी थोड़ा थोड़ा इधर से ही स्टार्ट नज़र आता है। हम इन सारी चीज़ों को भी फिर आगे अलग से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा है। इसमें एक जो क्रिटिसिज्म आता है वो डेमोक्रेसी पे आता है, वो भी हमने उसको डिस्कस किया कि इस वजह से आता है कि आप अपने लोगों को मतलब मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी की फॉर्म ही डिफरेंट है, उस टाइम पे तो चीज़ें सारी मुख्तलिफ थी, तो उसके हवाले से चीज़ें। तो आप जो है वो आप उसको ख़ुद भी एक दफ़ा स्टडी करें, और फिर जो इसमें मुश्किल कुछ आपको लगती है या कोई चीज़ें, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर जब हम इसके पास्ट पेपर्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में इसका काम हो जाएगा। आज आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो कल फिर हम अपने नेक्स्ट फ़िलासफ़र को देखेंगे, उनके पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे।